मैम शुरू करें, मणिमाला मैडम। विश्वात्मा को, परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। विश्व के सारे गुरु, मास्टर्स, देवता, यहाँ प्रसिद्ध हुए सब लोगों को मेरी कोटि कोटि धन्यवाद। शिरडी साईं बाबा को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। ओके फ्रेंड्स, आज हम शिरडी साई के एकादशी सूत्र में 10वीं वचन के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। जो मुझे मेरे ज्ञान गुरु वंशी सर ने बताया था, उनको सुनकर, एहसास करके, अपने विचक्षणा से, अपनी सोच से, अपने अनुभव से जो उनको एहसास करने के बाद, उसकी गहराई को समझने के बाद, अपनी जीवन में उसका इस्तेमाल करने के बाद, जो भी मेरी अनुभव है, इन सूत्रों के जरिए, इन वचनों के जरिए शिरडी साई हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या आंतर्य सिखाना चाहते हैं, क्या ज्ञान देना चाहते हैं, जो मेरी समझ में आए, जो मेरे लिए अनुभव है, अनुभव ज्ञान है, वही उसी के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अभी 10वीं वचन पहले तेलुगु में बताऊंगी, फिर हिंदी में बता दूंगी, ठीक है। 10वीं वचन ये है कि नायंदెవరికి दृष्टियो वारी अंदेना करुणा कटाक्षम। हिंदी में, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप रहा मेरे मन का। जैसे भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप रहा मेरे मन का। तेलुगु में जो भी वचन है उसका मतलब यह है कि तेलुगु में या हिंदी में वचन एक ही है, हमें वचन से नहीं, उसके मतलब से, उसके अंदर छुपी हुई ज्ञान से मतलब है, ताल्लुक है ना। तो शब्द को बाजू में रख के हम सच्चाई में देखते हैं, सच क्या है, क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है। नायंदెవరికి दृष्टि कर, जिसका दृष्टि मुझ पर हो उसी पर मेरी करुणा और कटाक्ष है, ये साई का कहना है। इसके पहले के वचन जो है, आपके भार भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। 7 8th वन और 7th वन जो है, नन मेरी शरण आ खाली जाए तो हो तो कोई मुझे बताए। 7 8 एंड 9 9th वन, आ सहायता ले भरपूर, जो मांगा जो मांग वह नहीं है दूर। ये 3 वचन में 3 तरह की ज्ञान कोण के बारे में बताया गया है। 7th वन में जो साई के तत्व को पहचानते हैं, उसका आश्रय करते हैं, जो अपने आस, जिस पर जिसको साई पर आस होती है, उसका रक्षण साई करते हैं। और 8वीं वचन यह है कि आपके भार मुझे सौंप दो, मैं उठा लूंगा, ठीक है। और 9वीं वचन ये है कि मेरी सलाह या सूचना जो भी मांग विनम्रता से मांग तो मिल जाएगा। ये तीनों वचन जो साई ने कहा गया है, साई से कहा गया है, उसका चाबी, अगर ये 3 ताले हैं, उसका चाबी
कैसे खोला जाए, किससे खोला जाए, ये 10वीं वचन में है। इसीलिए 10वीं वचन इन तीनों 7th 8th और 9th इन तीनों वचनों की चाबी है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिसका जिसकी दृष्टि मुझ पर है उस पर मेरी करुण और कटाक्ष। यहाँ साई ने देखना, जो मेरे तरफ देखेंगे उसकी सिर्फ उसी की तरह मैं देखूंगा ऐसा नहीं कहा गया था। देखना और दृष्टि रखना दोनों बहुत अलग अलग बात है। देखने की मतलब इस आंखों से देखना, लेकिन दृष्टि रखना मतलब एहसास से जुड़ना, आंतर्य को जानना, साई के आंतर्य को जानना। जो साई इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं, बहुत सारे लोगों को ये सच नहीं पता कि शिरडी साई महाअवतार बाबा जी का ही रूप है। महाअवतार बाबा जी शिरडी साई बनकर इस धरती पे शरीर लेकर जन्मा है। क्यों? हिंदू और मुस्लिम के बीच जो नफरत फैला हुआ है, इसकी वजह से जो दंगे, खून खराबा ये सब हो रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म से नफरत। मेरी धर्म अच्छी है, मेरी धर्म उन्नत है, मेरी धर्म बहुत गहरी है, ऐसा धर्म के नाम पर नफरत फैला गया था। उस नफरत की वजह से बहुत बहुत ज्यादा दुख और दर्द और पिटाई, लड़ाई, मानव मनुष्यों के बीच दरार, मन के अंदर दरार आ गई। उसको मिटाने, उस गलतफहमी को मिटाने के लिए। कौन से गलतफहमी? धर्म अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन भगवान एक है। एक ही भगवान के अलग अलग रूप, अलग अलग धर्म। ये सच्चाई को सबको सिखाने और पहचान उनसे ये समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए शिरडी साई ने ये अवतार, ये शरीर लेकर जन्मा है। किसी को भी नहीं पता, इसके रहस्य भी देखिए, किसी को भी नहीं पता, अब तक नहीं पता कि साई के जन्म कौन से धर्म में हुआ। वो हिंदू माता पिता के कोख से जन्मा है या मुस्लिम माता पिता के कोख से जन्मा है, किसी को भी नहीं पता। बस वो प्रकट हुए, उसका जन्म का कोई प्रूफ्स नहीं है। प्रूफ से ये सिद्ध हो जाता है कि अगर वो माना जाए कि हिंदू फैमिली में जन्मा है, तो मुस्लिम्स उनके पास नहीं आते। अगर मुस्लिम्स के फैमिली में जन्मा है तो हिंदूस उनके पास नहीं आते। अगर वो उनके पास ही नहीं आते, उनके बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो ये नफरत को कैसे मिटाएंगे? इसीलिए हिंदू इनके साथ भजन करते थे, मंदिर जाते थे, रामायण भागवत का पाठ पढ़ाते थे, सिखाते थे, वो सब कुछ करते थे। वैसा ही मुस्लिमों के दरगाह में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, उनके साथ नमाज करते थे, अल्लाह मालिक कहते थे, और जो भी उनका प्रसाद है, जो नॉनवेज, वो हलीम जो खाते हैं ना, उसको भी खाते थे। लेकिन अगर नहीं खाएंगे तो मुस्लिमों को इन पर विश्वास नहीं होगा, इसीलिए खाते थे। खाने के तुरंत वो नदी के तट पर जाकर अपने सारे इंटेस्टाइन्स को पूरा बाहर निकालकर नदी के पानी में धोकर, उस वहां पे एक वृक्ष है, जामुन का वृक्ष, नेरेड कहते हैं तेलुगु में, जामुन का वृक्ष है, उसके ऊपर वो सुखाने के बाद अंदर रखते थे। क्या किया साई? इस सारे कांड का मतलब क्या है? गौर से सोचिए, अपने विचक्षणा ज्ञान को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विचक्षणा ज्ञान ही एकमात्र की खड्ग है जो दो धारी तलवार है। वो सच्चाई को जानने के लिए हमें प्रयास करती है। विचक्षणा ज्ञान की मतलब कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस। इसका मतलब क्या है? जो अधर्म है उसका सहायता देना पड़ा, क्योंकि मन में
सच्चाई का बीज उगाए, तो जो भी नफरत है उसको मिटाना चाहिए। प्यार को उगाना है, प्यार का फूल खिलाना है, तो नफरत को मिटाना है। नफरत मिटाने के लिए करीब होना आवश्यकता है, इट्स नेसेसरी। इसीलिए उनके साथ मिलकर रहकर वो हलीम भी खाते थे। लेकिन बाहर आकर, नदी के तट पर आकर, वहां उनको धोकर सुखाकर फिर अंदर रखकर फिर अपना काम करते थे। इसके जरिए हमको क्या सिखाते हैं? धर्म सिखा रहे हैं। कौन सा धर्म? अहिंसो परमो धर्मः। ये 10वीं वचन का ताला यह है धर्म, दृष्टि। जो धर्म में होता है उन्हीं पर मेरी दृष्टि होती है, उन्हीं पर मेरी करुणा होती है, उन्हीं पर मेरी कटाक्ष होती है। जो चाहते हैं वो मिलते हैं। जिसके अंदर धर्म का स्थापना हुई है, जो धर्म को समझते हैं, जो अहिंसा में रहते हैं, हिंसा छोड़कर अहिंसा में रहते हैं, वो हमेशा मेरे करीब होते हैं। जो धर्म के करीब, भगवान उसके करीब। जो धर्म के करीब, भगवान उसके करीब। वो सिखाने के लिए, उसका जन्म का कारण को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ा, जो भी सहना पड़ा, उन्होंने सहा, उन्होंने किया और तुरंत उसका प्रक्षालन भी कर दिया। अगर जो कहते हैं कि साई मांस खाने के लिए प्रेरित किया, जो साई जब वो जिंदा थे खाना बनाते थे, बहुत बड़े बड़े अंडे होते थे, 20 केजीज 30 केजीज बिरयानी बनती थी। 2 अलग अलग झूले होते थे, 2 अलग अलग पात्र होते थे, भांडी अलग अलग बनती थी। एक तरफ वेजिटेरियन, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन, दोनों बनती थी। जो वेजिटेरियंस थे, जो शाकाहारी थे, उनका लाइन अलग था। जो मांसाहारी है उनका लाइन अलग था। वेजिटेरियन होकर भी नॉन वेजिटेरियन में जो कोई आए उनको वही भेजते थे। नहीं, ये तुम्हारा खाना नहीं है, तुम वहीं पे बैठो। ये सिर्फ इस बात को पकड़कर साई ने मांस खाने के लिए परमिशन दे दिया। ऐसा कुछ लोगों की गलत फहमी है। साई मांस खाने के बाद, साई खाते थे तो हम क्या खाए तो क्या गलत है, ऐसा भी वादना है, वितंड वादना है। साई अपने सारे इंटेस्टाइन्स को, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तेलुगु में प्रेगलू कहते हैं, इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालकर, शरीर से बाहर निकालकर उनको अच्छी तरह से धोकर फिर अंदर रखते थे। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो खा सकते हैं। ये साई का जीवन, पूरा जीवन को अगर हम पूरी अंदाजा से देखें तो हमको समझ में आती है। हमारी कॉमन सेंस से सोचना चाहिए, इस करतूत के पीछे क्या कारण है, इस करतूत के पीछे क्या कारण है, इस काम के पीछे क्या कारण है। जो वेजिटेरियंस होकर भी नॉन वेजिटेरियन लाइन में बैठते थे, उनको उठाकर वेजिटेरियन लाइन में भेजते थे। मतलब क्या है? खाने की सिखा रहे हैं या ना खाओ ये सिखा रहे हैं। कुछ धर्म, वहां धर्म का बहुत भेदभाव चल रहा था। नफरत पहली है ही है। उस देश काल मान परिस्थितियों को नजर में रखते हुए सोचनी चाहिए। वहां परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि दोनों को मिलाना चाहिए। उसके मन में जो दरार आई है, गलतफहमी आई है, उसको मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया। धर्म के नाम पर नफरत, दंगे, मारपीट, भेदभाव, द्वेष, प्यार का कोई नाम ही नहीं है। प्यार के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। स्नेह, रेस्पेक्ट, मर्यादा, मित्रत्व, कोई नहीं सोच रहा है उसके बारे में। इसीलिए उनको करना पड़ा। सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए पहले दिनों में वो करते थे। बाद में सबको ये समझाया गया था कि
अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, भगवान एक है, भगवान एक है, हमेशा कहते रहते हैं। हिंदुओं की तरह पूजा करते थे, मुस्लिमों की तरह नमाज करते थे, सब कुछ करते थे, सबको एक बना दिया। अपने जीवन का जो कारण था उसको पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। ये सोचना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। साई के आंतर्य ये है, उस आंतर्य को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ काम करने पड़ा, इसीलिए किया। अच्छी तरह समझिए, क्योंकि साई हमेशा कहते हैं सारे जंतु पक्षी सारे जानवर परमात्मा का ही स्वरूप है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है, कोई अलग अलग नहीं है। एक एग्जाम्पल सच्चरित्र से ही हम लेते हैं, वो 22nd चैप्टर में है। 22nd चैप्टर में आखिरी उस इस पूरे चैप्टर में सांपों से अपने भक्तों को, सांपों की हमला से अपने भक्तों को कैसे बचाया, अपने भक्तों को कैसे बचाया, कैसे उनका रक्षण किया। और आखिरी एक स्टोरी होती है वहां, बाबा अभिप्रायम, मतलब उनका उद्देश्य क्या है, सांपों के प्रति उनका उद्देश्य क्या है, ऐसा एक सिचुएशन चलती है वहां ना। मुक्ताराम, साई के भक्तों में मुक्ताराम नाम की एक आदमी होता है, भक्त, साई के भक्त, शिरडी निवासी साई के भक्त। वह क्या होते हैं, ये मुक्ताराम और कुछ लोग, मुक्ताराम और हेमड़ पंत और कुछ 4-5 लोग, साई, सारे साई के भक्त, वो ना एक टेरेस पे, टेरेस पे बैठकर शाम 6, 7, 8 ऐसा टाइम, मतलब पूरा लाइट नहीं है, थोड़ी धीमी लाइट्स जो उस दिन में होते हैं ना, उसी लाइट में सूर्य चंद्रमा की कांति में बैठकर कुछ ज्ञान सज्जन सांगच कर रहे थे। साई ने उस दिन क्या पाठ पढ़ाया था, वो एक किस भक्तों से क्या बात किया है, उनसे हमें क्या सीखना है, ऐसा कुछ चर्चा हो रही थी। ठीक है, ऐसा चर्चा बहुत अच्छी तरह चल रही थी। नीचे से वो सारे उस दिन मिट्टी के वॉल्स, दीवारें सब कुछ थे ना, उस मिट्टी के उस घर के एक बिल होल जैसा था, उससे एक सांप धीरे से बाहर आ रही थी। सांप बहुत बड़ा सा आ रही थी। सबको उस सांप पर दृष्टि गई, मतलब देख रहे थे, अरे बाबा सांप आ रही है, अच्छा 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 अच्छा, सब लोग शांत हो जाओ, कोई कोई हिलना नहीं डुलना नहीं, कुछ नहीं, कोई शब्द मत करना, अगर कुछ साउंड करेंगे तो वो सांप भाग जाएगी, डर कहीं पे छुप जाएगी। तो धीरे से अपने लकड़ियां, हाथ में लकड़े होते हैं ना उस दिन में, उस लकड़े को लेकर सारे धीरे से नीचे जा रहे थे। तभी इस मुक्ताराम ने क्या किया, कुछ आवाज किया, टक टक टक, उसके पांव से और उसके स्टिक से, लकड़ी से टक 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 ऐसा साउंड किया। उस साउंड से, उस शब्द से वो सांप को एहसास हो गया कि यहाँ कौन, कोई लोग है, मेरे प्राणी को हानि है। वो तुरंत एक क्षण में गायब हो गई, वहां से एक क्षण में गायब हो गई। तो ये सारे लोग ना मुक्ताराम को डांटने लगे, तुमने ऐसा क्यों किया, वो सांप चली गई, हमें उन्हें मारना था, वो विष प्राणी हैं, उनको मारना ही चाहिए, तुमने उसको आगाह कर दिया, वो चली गई, वो चुप गई, ऐसा उनको, उनसे लड़ रहे थे। मुक्ताराम ये कह रहा था कि यहाँ ये सारे संगठन इतनी अच्छी तरह से क्यों लिखाया गया है, क्योंकि इस शिरडी साई के सच्चरित्र को लिखने वाले हेमड़ पंत, हेमड़ पंत वहां वो भी वहां थे, शामिल थे उस सत्संग में। अच्छी तरह से देखा क्या झगड़ा हुआ, क्या वाद विवाद हुआ उन सारे लोगों के बीच। ठीक है, वो देख रहा था ये सारा वहीं पे शामिल था। तो मुक्ताराम को डांट रहे थे, मतलब क्यों किया ऐसा। मुक्ताराम ये कह रहा था, साई ने कहा ना, सारे प्राणी कोटि, सारे प्राण, सारे जीव जंतु सब कुछ परमात्मा का ही रूप है, वो भी परमात्मा का ही रूप है, उनको मारना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उसको आगाह कर दिया।
तो ये कह रहे थे वो विष प्राणी है। हमारे बाल बच्चे कहीं रात के नींद में शौचालय जाने के लिए या कुछ काम करने के लिए ऐसे पेड़ पौधों के बीच में जाते हैं, तो वो सांप उसको काटती है, तो वो लोग मर जाएंगे ना। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, ऐसा इनका विवाद चल रहा था उस रात। तो ये कहीं का सोल्यूशन नहीं निकला, विवाद तो हो रहा था, इनका आंसर ये दे रहा था, उनका क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, ये सारा डिस्कशन हो रहा था। हो गई रात, हो गई, सो गई। सुबह उठने के बाद ये सारे लोग इकट्ठा होकर शिरडी वो क्या कहते हैं, मस्जिद मंदिर में चले गए। दरबार ना, वो साई का दरबार है ना, वहां चले गए और साई से पूछने लगे, साई देखिए ना, ये मुक्ताराम ने क्या किया, ऐसा किया, वो सांप विष प्राणी है ना, विष प्राणी को मारना चाहिए ना, ये इसने ऐसा किया। तब साई कहते हैं, हिंदी में मेरे पास थी, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, मैंने सर्च किया कि हिंदी में ही वो वर्ड्स आपको बता दूं, लेकिन मुझको नहीं मिला, इसीलिए मैं तेलुगु का जो भी वर्ड्स है पहले वो पढ़ाऊंगी, फिर उसका मतलब बता दूंगी। उस चैप्टर में 22nd चैप्टर लास्ट पैरा साई का कहना है, భగవంతుడు सकल జీవుల యందు నివసించుచున్నాడు। भगवान सारे प्राणी के अंदर जीवित है। अभी सर्पमुలు गानी तेళ్ళు गानी कानिंडुడు, वो सांप ही ना क्यों ना हो, वो तेल मतलब स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, स्कॉर्पियन क्यों ना हो, मतलब जिसके शरीर के अंदर विष क्यों ना हो, उसके शरीर में भी भगवान जीवित है। ఈ ప్రపంచమును నడిపించు सूत्रधारी भगवंतुడు। इस विश्व को, इस प्रपंच को, इस सारे प्रपंच को की चेतना में भगवान है। सकल జంతుకోటి పాములు తేళ్లతో సహా सकल ప్రాణులు భగవదాజ్ఞను శిరసా వహించును। सारे प्राणी, जंतु कोटि मतलब जानवर, एनिमल किंगडम, भगवान की आज्ञा को, बिच्छू, थैंक यू मैम, भगवान वो सांप ही क्यों ना हो, बिच्छू ही क्यों ना हो, सारे जंतु कोटि मतलब एनिमल किंगडम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। శిరసా వహించును, आज्ञा का पालन करते हैं। వారి ఆజ్ఞ అయిన గాని ఎవరు ఎవరిని ఏమీ చేయలేరు। अगर उनकी आज्ञा हुई तो कोई किसी को बचा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते। उसका आज्ञा ना हो तो कुछ नहीं कर सकते, अगर उसका आज्ञा हुई तो कोई किसी को रोक नहीं सकते। ప్రపంచమంతయు వానిపై ఆధారపడి ఉన్నది। ये सारा विश्व उस पर आधारित है। ఎవరును స్వతంత్రులు కారు, कोई फ्री विल से नहीं है, किसी को भी इतना స్వేచ్ఛ ఫ్రీడమ్ नहीं है। కాబట్టి మనము కనికరించి అన్ని జీవులను ప్రేమించవలెను। इसीलिए हमें सारे जंतु कोटि से मतलब सारे प्राणियों से हमें प्यार होना चाहिए, प्यार भावना से, प्रेम की भावना से लिपटना चाहिए, रहना चाहिए। हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। అనవసరమైన కలహములందు చంపుటయందు పాల్గొనక ఓపికతో ఉండవలెను। అందరినీ రక్షించువాడు దైవమే। ये जो भी आवश्यकता नहीं है ऐसा झगड़ों में, दंगों में, वाद विवाद में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका रक्षण का व्यवस्था, सबको बचाने वाला, रक्षण करने वाला भगवान है। और एक और संदर्भ में कहते हैं, एक और सिचुएशन में कहते हैं कि अगर कोई प्राणी, कोई विष प्राणी हम पर हमला कर रही है, हमको मार रही है, इसका मतलब वहां भगवान का आज्ञा हुई, इसका दुष्कर्म का फल देने का पात्रधारी वो जंतु बन गई, वो जानवर
बन गई, बस। अगर कर्मा होगी, कर्म का फल देने के लिए वो सज्ज होगी, वो जो भी जानवर है वो सज्ज होगी, क्योंकि उसका भगवान का दिया हुआ आज्ञा है, उसका संदेश आई है। इसीलिए देखिए, एक बात होती है, शिवाज्ञ लेకపోతే 6 महीना कुट्टदू। शिव की आज्ञा ना होने से ही कोई एक चींटी भी काटती है। इस सृष्टि में शिव की आज्ञा से बिना कुछ नहीं होती, ऐसा कहते हैं। लेकिन वहां एक पिन पॉइंट यह है कि चींटी, एक्सक्यूज, चींटी मतलब जंतु कोटि, एनिमल किंगडम उनकी आज्ञा से जुड़ी हुई है, बद्ध है। मानव ह्यूमन किंगडम को फ्री विल दिया गया है, एनिमल किंगडम को फ्री विल जोन नहीं है। अपने इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनका इच्छा हो, उनका आज्ञा हो, तभी वो करते हैं। उनका आज्ञा कब होगी? अगर हमारी कर्म है, दुष्कर्म है, उसका फल हमें भुगतने का डिजाइन में है, अपनी खुद का डिजाइन में है, तभी उनका आज्ञा होगी। ये इसका मतलब है। दृष्टि, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? धर्म दृष्टि होनी चाहिए। मतलब जो लोग धर्म में होते हैं, जो लोग अहिंसा में होते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है, भगवान की दृष्टि उन पर होती है। मतलब सृष्टि में कोई दोष नहीं, सिर्फ अपनी दृष्टि में ही दोष है। और गहराई से सोचे तो, और गहराई से सोचे तो कुछ लोग, सबको मैं कह रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं साई सब कुछ खाने के लिए दिया, ये सृष्टि में ये जंतु कोटि भी मानव का खाना ही है, इसीलिए हम खा रहे हैं, कोई दोष नहीं है इसमें। इसका मतलब यहाँ साई ने क्या कहा? सारे प्राणकोटि भगवान रहते हैं, सारे प्राणकोटि के अंदर भगवान रहते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? जिस साई का पूजन कर रहे हैं, जिस साई का आरती दे रहे हैं, जिस साई को भोग चढ़ा रहे हैं, उस साई को काट कर खा रहे हैं, है कि नहीं? सोचिए, अपनी विचक्षणा ज्ञान से, अपनी कॉमन सेंस से अगर सोचेंगे तो समझ में आएगा। लॉजिकल माइंड को अलग से रखिए, कॉमन सेंस को बाहर निकालिए। कॉमन सेंस बहुत छोटी लगती है हमको, अपनी ज्ञान, अपनी इंटेलिजेंस से आगे कॉमन सेंस छोटी लगती है, लेकिन उस कॉमन सेंस से सोचे तो बड़े बड़े बात समझ में आते हैं, बड़े बड़े ज्ञान कौन समझ में आते हैं। गीता में कहा गया है सबको फ्री विल जोन दिया है, इसीलिए जो भी आपके कर्म है उसका कर्तृत्व भावना आपका है, भगवान का नहीं है। इसीलिए सारे मानव को विचक्षणा ज्ञान माने खड्ग दिया गया है। उस खड्ग से, दो धारी तलवार, उस तलवार से जिसको काटना है, जिसको निभाना है, आपकी सोच पर आधारित है, ऐसा कहाया गया है। वही बात यही यहाँ भी कहा गया है। अच्छा ठीक है, अभी धर्म, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब अहिंसा। और जो भी हमारी ड्यूटीज है, दो तरफ, एक कोण से देखे तो धर्म मतलब अहिंसा, दूसरी कोण ये है कि इस अहिंसा को अपने निजी जीवन में कैसा इम्प्लीमेंटेशन करें, आचरण कैसे करें, कौन से लेवल्स पे आचरण करना है। अगर एक लेवल और दूसरी लेवल में एक झगड़ा जैसा, कौन किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको निभाना है, किसको काटना है, क्या करें, इसके बारे में बस एक 10 मिनट बात करके आज का ये जो ज्ञान इस वचन से हमें मिल रहा है उसके बारे में हम खत्म कर देंगे, ठीक है? धर्म, कौन से धर्म है? मानव शरीर लेकर जन्मा जीवात्मा का कौन से धर्म है? पहली और मूल्य धर्म ये है कि
अहिंसा परमो धर्मः, ठीक है। और ये धर्म भी 4 तरह की होती है। ड्यूटीज, जिम्मेदारी, किसके प्रति? इस धर्म को पहले व्यक्तिगत धर्म, कुटुंब धर्म, सामाजिक धर्म, विश्व धर्म, 4 तरह की। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल ड्यूटीज, ठीक है। सेकेंड वन कुटुंब मतलब फैमिली, फैमिली धर्म। फैमिली को क्या कहते हैं हिंदी में? याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फैमिली का धर्म, फैमिली से अपनी निजी जीवन में वी आर फैमिली में पीपल, राइट। उसमें हमारा कौन सा धर्म है? कुटुंब, ठीक है। तेलुगु हिंदी में भी कुटुंब, थैंक यू। तो कौन सा धर्म है? नेक्स्ट तीसरी सामाजिक धर्म, सोसाइटी से, सोसाइटी से हमारा कौन सा धर्म निभाने का, कौन से रूल्स ओबे करने का, कौन से ड्यूटीज निभाने का, रूल्स ओबे करने का। पहले जिम्मेदारी को निभाना है, फिर हक का मांग करनी है, हक के लिए मांगना है। पहला जो हम करते हैं तभी हमको हक बनती है, ड्यूटी निभाना। इसीलिए आज हम ड्यूटी के बारे में ही बता रहे हैं। और चौथी विश्व धर्म, ठीक है। ये 4। फर्स्ट वन व्यक्तिगत धर्म मतलब अपना, मैं एक शरीर लेकर आई हूं, मेरे अंदर जीवात्मा है, मेरी इस जीवन का मेरा एक कारण है। पहली और महत्वपूर्ण कारण ये है, सब मानव का, सब ह्यूमन बीइंग्स का पहला कारण ये है, अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो, जिंदगी को एक सेलिब्रेशन की तरह जियो। ये पहला उसूल है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप पर, अपने आप को प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव। सब बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा जिंदगी ठीक नहीं है, मेरी जीवन ठीक नहीं है, ऐसा जिंदगी जीने का क्या मतलब है, मैं मेरी अच्छी नंबर नहीं आई, मुझे अच्छे कॉलेज पे सीट नहीं आई, जिस कॉलेज के लिए मैं देख रही थी वहां पे नहीं आई, जिस क्या कहते हैं जॉब के लिए मैं ढूंढ रही थी, जिस कंपनी में जॉब करने के लिए मुझे बहुत इच्छा थी वो नहीं मिली, तो जीवन जीने का क्या मतलब है? ऐसा हमेशा जो भी बाहर का जिंदगी का प्रभाव होती है, बाहर का दुनिया का प्रभाव हमेशा अपने पर डालकर अपने आप को ऐसा निरुत्साह में लेके जाते हैं कि जिंदगी के ऊपर एक जैसा कि विरक्ति आ जाती है। नो इंटरेस्ट इन लिविंग, हमेशा अपने आप को कोसना, अपने आप पे गलती दिखाना, तुम ऐसे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। समाज तो कहती है, रिश्तेदार कहते हैं, सब ये सारे लोग कहते हैं, वो उनका राय है। हमारा राय कैसा होना चाहिए? अपने प्रति हमारा भावना कैसे होना चाहिए? ये व्यक्तिगत धर्म है, सेल्फ लव। अपने आप से प्यार होना चाहिए, जैसा भी हो, जैसा भी रूप हो, जैसा भी रंग हो, जैसा भी बर्ताव हो, जैसा भी व्यवहार हो, उसको समझना, ना कि ना समझना। बस अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। पहले अगर अपने आप को हमको हम समझ में आए वही बहुत है। लर्न अबाउट आवरसेल्फ, मतलब हमारी इच्छा क्या है, हमारे रूप रंग क्या है, उससे क्यों हमें गिरना है? क्योंकि वी आर कंपेयरिंग विद अदर्स, किसी और से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, ताल्लुक लगा रहे हैं, वो ऐसा है, वो अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूं। नहीं, मैं भी अच्छा हूं, ये मेरा रंग है, वो उसका रंग है, तो क्या है? दो अलग अलग, दो अलग अलग फूल जैसे, दो अलग अलग पेड़ जैसे। गुलाब की फूल वो भी सुंदर है, जैस्मिन के फूल वो भी सुंदर है, लोटस कमल वो भी सुंदर है। उसका रूप रंग, उसका खिलने की तरीका, उसका पेड़ की तरीका, उसका उस पौधे का जो कांटे होते हैं वो
उन सबको मिलाकर एक रोज फ्लावर है, वैसा ही एक कमल, वैसा ही एक जास्मिन, मोगरा, सब कुछ अलग अलग फूल, अलग अलग रूप, अलग अलग स्मेल, वैसा ही अलग अलग मानव, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई महत्व नहीं। किसी के कैरेक्टर, उसमें उसके ये स्वभाव, उसका वो स्वभाव, इसका ये स्वभाव, स्वभाव को पहचान कर अगर हमें उस स्वभाव अच्छे लगे तो अपने आप में उसको इस्तेमाल करने का, आचरण में रखने का, सीखने का, सीखकर बनने का, ये सिखाया गया है, ये सिखा रही है यूनिवर्स। अलग अलग तरह की मनुष्य, अलग अलग तरह की स्वभाव, अलग अलग तरह की रूप क्यों है? क्योंकि उसको उसकी तरह एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट एज इट इज, कंडीशन, एक्सेप्ट एज इट इज, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारो, कंडीशन, वो ठीक है, वो सुंदर है, मैं कम नहीं, मैं भी सुंदर हूं, मेरी सुंदरता अलग, उसकी सुंदरता अलग, बस, और इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है। ये स्वाभाविक स्वधर्म, व्यक्तिगत धर्म, हमारा स्वधर्म, हमारा टैलेंट्स, हमारा आइडेंटिटी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को एक कचरा कागज से भी सुंदर सुंदर फूल बनाना आता है, वो उसका टैलेंट है। कुछ लोगों को अच्छी तरह बात करना आता है, वो उसका टैलेंट है। कुछ लोग ऐसा बात करते करते ही खाना बना देते हैं। अचानक दोपहर में हमारे सारे खाना हो गए या खाना बनाना हो गई, अचानक गेस्ट आ गए, हमको पता नहीं। अतिथि की मतलब वही है, अतिथि, तिथि, तिथि की मतलब मुहूर्त, टाइम, जैसे भी टाइम में अपॉइंटमेंट ना देकर, अपॉइंटमेंट से नहीं, बिना अपॉइंटमेंट को, बिना अपॉइंटमेंट से आने वालों को ही अतिथि बोलते हैं। संस्कृत का यही महत्वपूर्ण ज्ञान है, अतिथि। अतिथि इज ए संस्कृत वर्ड, उसे वैसा ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसका मतलब बहुत गहरी है। तिथि, बिना अपॉइंटमेंट, तिथि मतलब टाइमिंग, हमारी भाषा में पूछे उसे कन्वर्ट करें तो अपॉइंटमेंट, बिना अपॉइंटमेंट को आने वाले, वो सिर्फ मानव ही हो नहीं, जानवर, जंतु, पक्षी, जो भी हो, खाने के समय में कोई कौवा या कोई पक्षी चींक रही है, दोपहर 12 बजे 1 बजे चीख रही है, इसका मतलब उसको खाना चाहिए, वो हमको बुला रही है। थोड़ा जो हम खाते हैं वो निवाला, एक निवाला को लेकर बाहर कहीं पे रखेंगे तो वो खा जाएगी। एक रोटी का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटे 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 टुकड़े करके वहां रख दे, वो स्वाभाविक धर्म है, ऐसा देते हैं, खाते खाते देते हैं। हमने कल या परसों उस औरत के बारे में जो सच्चरित्र में था, वो खाने के लिए बैठ गए, ऐसे वो बैठ गई और उसको वो कुत्ता दिखा, बस अब वो जो खा रही थी वही रोटी को लेकर उसको दे दिया और वो खाने लग गई। वो उनका टैलेंट है। जब ऐसे लोगों को देखते, इसीलिए परखना चाहिए, दृष्टि उसका, ना कि उसके एक्शन से पहले हम रिएक्शन दे, वो नहीं, उसके एक्शन के पीछे उसका स्वभाव क्या है, कितना अच्छा स्वभाव है, मैं भी डेवलप करूंगा, मुझे भी इस्तेमाल करना चाहिए, मैं इस टैलेंट मुझे अच्छा लगी, आई लाइक दिस कैरेक्टर, उस व्यक्ति में इस कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा तो मुझे अपनाना चाहिए, मैं सीखूंगा। दुर्योधन को सबकी टैलेंट का पता था, कौन किसमें सिद्ध है, किसमें दी बेस्ट है, उसको पता था, लेकिन उसने उसको पहचान लिया। अर्जुन का टैलेंट क्या है, दुर्योधन का क्या कहते हैं, भीष्म पितामह का टैलेंट क्या है, अश्वत्थामा का टैलेंट क्या है, सब कुछ पता था, अपना और उसका सब कुछ पता था। कैसे पता था? उन्होंने गौर से देखा, उनको परखा, उनको
वहां तक आ गया, लेकिन उस टैलेंट को मेरे अंदर मैं संभालूं, मैं सीखूं, मैं वो टैलेंट बन जाऊं, सीखना नहीं किया, सबको इस्तेमाल करने के लिए सोचा, सबका टैलेंट इस्तेमाल करने के लिए सोचा, ना कि मैं अपनाऊं, मैं सीखूं, मैं खुद सीखूं, मैं खुद वो बन जाऊं, ऐसा उनका सोच नहीं था। वहां वो फेल हो गया। टैलेंट को समझना और उसका उसको क्या कहते हैं, पहचानना। हमारे सामने वाले आदमियों का जो भी टैलेंट है उसको पहचानना बहुत महत्वपूर्ण गुण है। पहचानने के बाद अगर हमें अच्छा लगे अपनाओ, अच्छा नहीं लगा तो नजरअंदाज कर। ये स्वधर्म है, व्यक्तिगत धर्म, अपना खुद का। अगर किसी को कुछ बताना है, नहीं ये ना ऐसा करना ठीक नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उनको दर्द आए, मतलब मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें नहीं पता, मैं कह रहा हूं तुम सुनो, इस तरह की भावना से नहीं कहना चाहिए। कहने की पहले तो फर्स्ट रूल और थंब रूल ये है कि बस सुनो, जानो, पहचानो, मौन रहो। इतना आवश्यकता है कि वहां हमारे सामने हमारे जान पहचान वाले लोग अधर्म कर रहे हैं, और हमें हम पर हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें रोके, उनको इतना कह सके कि ये ठीक बात नहीं है, ऐसा चिल्लाना या झगड़े करना ठीक बात नहीं है, ऐसा मत करो। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये दर्द जो हम दे रहे हैं वो दर्द लौटकर हमारी पास आती है, किसी और के रूप में, किसी और तरीके में हमारे पास आती है, फिर हमें भुगतना पड़ता है। देना और भुगतना, क्यों ऐसा करें? दे ना ही दो तो भुगतने की आवश्यकता ही नहीं होगा। ये मेरी अनुभव है, मैंने ऐसा किया था पहले वाले जन्मों में या पहले वाले दिनों में, मैं ऐसा करती थी और मुझे तुरंत किसी और से ना 4 बात, मैं एक बात कहूं मुझे 4 बात सुननी पड़ती थी। मेरे अनुभव से मैं ये कह रहा हूं, ऐसा प्यार से सिर्फ मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूं। ऐसी भावना अपने अंदर होनी चाहिए, उस भावना से ही हमारे मुंह से बात निकलनी चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। पहली स्वधर्म का पहली उसूल ये है सेल्फ लव, मतलब अपने आप को नीचा दिखाना, नीचा सोचना, उसकी वजह से कुछ कुछ लोग इतना आगे चले जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप का, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। क्यों खत्म कर लेते हैं? अपने आप पर प्यार नहीं है, अपनी जिंदगी पर, अपनी शरीर पर प्यार नहीं है, अपनी आत्मा का प्रणाली का जो भी डिजाइन था उसका हत्या करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए स्वधर्म, अपने प्रति हमारा धर्म क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है, अपने आप को प्यार करना, जैसा भी हो। अगर अब ना हम ये भी सीख गए कि कर्म ध्यान करके दुष्कर्म देख रहे हैं। दुष्कर्म देखने के बाद भी मैं इतना गलत आदमी हूँ, मैंने इतने सारे गलत काम किया है, ऐसा थोड़ा लो फील करते हैं, डिप्रेशन आती है, लो फील करते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते, लेकिन छी, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा एहसास होती है। उस एहसास को लर्निंग पर, सीखने की तरह मोड़ना चाहिए, ना कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, ऐसा अपने आप को कोसने के डायरेक्शन में नहीं लेना चाहिए, सीख पर लेना चाहिए। क्यों मैं थी ना, मैं क्यों ऐसा नहीं सोचूं? क्योंकि तब मैं वैसा थी, उस जन्म में, उस देश काल मान परिस्थितियों में मैं वैसा थी। अब मैं ऐसा कर रही हूं? अगर मुझको चाकू दिया गया है और किसी को मारने के लिए कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि ऐसा मारने के लिए तुम्हें कोई शिक्षा नहीं होगी, नो पनिशमेंट, प्लीज डू इट, अगर कहेंगे
तो हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे क्या? नहीं ना, बदलाव आई ना, लेकिन जिम्मेदारी पीछे रह गई। क्या? जिसको हमारी वजह से दर्द हुआ है उनको क्षमा मांगने की जिम्मेदारी बाकी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें उस दुष्कर्म से प्रति हमारा जो भी गिल्टीनेस का फीलिंग था उसे इस डायरेक्शन में मोड़ना चाहिए। लर्निंग, ये हम मेरी जिम्मेदारी पीछे रह गई, उसको मुझे निभाना है। उस जिम्मेदारी को निभाने से ही मेरी जीवात्मा आगे चलेगी। वो रुकावट बनकर रुक गई, रोक रही है मुझे, अपनी आत्मस्थिति को आगे बढ़ने से रोक रही है। इसीलिए क्षमा मांगना, क्षमा करना, कृतज्ञता से रहना, धन्यवाद से रहना, क्योंकि मैंने तुमको इतना ज्यादा दर्द दिया और तुमसे मुझे इतना ही दर्द मिल रही है। तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू, थैंक यू फॉर मुझे, तुम मुझे इतना दर्द दिया इसीलिए मैंने दुष्कर्म देखने के लिए चले गई। मतलब यू गाइडेड मी इन दैट डायरेक्शन। ज्ञान की तरफ मोड़ो अपने सोच को, ऐसा तुम्हारा गाइडेंस हुआ, इसीलिए कृतज्ञता। ये स्वधर्म मतलब खुद पर अपनी जिम्मेदारी, खुद के लिए अपनी जिम्मेदारी, ये स्वधर्म है। ठीक है। सेकेंड वन, कुटुंब धर्म, फैमिली। फैमिली के प्रति हमारा धर्म क्या है? फैमिली के प्रति हमारा धर्म यह है कि हमारी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करने का। खुद पर और फैमिली पर, खुद के लिए कुछ करना है लेकिन फैमिली का जिम्मेदारी बीच में आ गई तो किसको बढ़ावा देना है, किसको पीछे रखना है? फैमिली को बढ़ावा देना है और अपने खुद को पीछे रखना है, क्योंकि खुद का जो भी इच्छा है वो बाद में ही हो सकती है, लेकिन फैमिली का मैं मतलब सुबह 7 या 8 बजे इस समय में हमारा धर्म क्या है? हमारे फैमिली में जो भी बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले पति, काम वाली बाई या हमारा रसोई, ये सब कुछ उस समय में हमारा जिम्मेदारी है। उस समय हमको ध्यान करने के लिए मन किया। स्वधर्म भी, सेल्फ लव भी हमारी ही धर्म है ना। वो सारे काम छोड़कर अगर हम ध्यान में बैठ गए तो हम गलती कर रहे हैं। जिम्मेदारियों में किसका फर्स्ट प्रेफरेंस और किसका सेकंड प्रेफरेंस, ये कॉमन सेंस से सोचना चाहिए। 1 घंटा सबके लिए जो भी काम है सब कुछ लिपटो, दे दो। उनको डब्बा देना है, नाश्ता देना है, क्या होमवर्क बुक वहां रह गए, हम अम्मा माँ मेरी होमवर्क बुक वहां रह गए, मेरी शू वहां रह गए, मेरी बेल्ट वहां रह गई, मेरा फाइल वहां रह गए, उसको हमारी हेल्प चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि हमने उनसे ऐसा सेवा पिछले करवाया है। करवाने का एक्सपीरियंस हमारे पास है लेकिन करने का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है ना। उस एक्सपीरियंस के लिए, उस अनुभव के लिए हमने आए गृहिणी बनकर। करने की एक्सपीरियंस, करवाने की तो हो गई, सीख लिया कैसा करवाना है, सीख लिया कैसा करना है, अभी सीख रहे हैं। इसीलिए 7 से 8 या 7 से 9 या 7 से 10 उनको देना है, वो समय उनका है। मतलब उस समय में जो भी हमारे स्वधर्म या कुटुंब धर्म, क्या करे, कुटुंब धर्म को आगे रखे, स्वधर्म को पीछे रखे। 10 o'clock हो गए, सब अपने अपने जगह चले गए, शांति से पूरा दरवाजा बंद करके, पूरा मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब में रख के अपना धर्म, ध्यान करना है करो, मूवी देखना है देखो, खुद के लिए कुछ ब्यूटी टिप्स या शरीर के लिए कुछ करना है कर लो, शांति से कर लो। छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस किसका, सेकंड प्रेफरेंस किसका, ये छोटी बात समझ में नहीं आने की वजह से कितने झगड़े होते हैं, कितना अनबन होती है फैमिली मेंबर्स के बीच, सबको पता है ना। दूसरा धर्म, कुटुंब धर्म, फैमिली प्रति हमारी जिम्मेदारी, ड्यूटीज। थर्ड वन, समाज धर्म, सामाजिक सोसाइटी के प्रति हमारा धर्म। हम ऐसे स्थिति में हैं, अभी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं,
सच्चाई बहुत गहरी होती है, लेकिन सच्चाई सुनने की क्षमता सब में नहीं होती। इसीलिए हमारे सामने जो भी शख्स खड़ा है, उसका भावना कैसा है, सच्चाई को समर्थवंत से निभाया जाना चाहिए। इसीलिए शिरडी साई को समर्थ सतगुरु साई बोलते हैं। सतगुरु मीन्स सच को कहने वाले, वो भी कैसे, समर्थता से। मतलब तेलुगु में एक कहानी होती है, एक कहावत होती है, कर्रा विरग का पामू चाव का। मतलब लकड़ी भी ना टूटे, सांप भी ना मरे। सांप मरना नहीं चाहिए, लकड़ी टूटना नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत से दूर होना चाहिए। इतनी समर्थता से सच को कहलाना चाहिए। शिरडी साई ने वही किया, इसीलिए उसको समर्थ सदगुरु कहलाया जाता है, समर्थता से, ताकि समाज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, भेदभावना ना आए। ये ठीक नहीं है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोक्रेटिस थे, है ना, वो सच को ऐसा ही बता देते थे। ऐसा मतलब वो जैसा है वैसा, हम आत्मा है, या उस सोक्रेटिस किस जमाने का था, ग्रीस जमाने का था। उस देश कालमान परिस्थितियों में राजा ही भगवान है ना, राजा को भगवान मानते थे। कोई और भगवान नहीं है, राजा ही भगवान है। लेकिन सोक्रेटिस ये कहता था राजा राजा है, भगवान भगवान है। ये सच है, सोक्रेटिस ने जो भी कहा वो सच था, लेकिन मानने के लिए वो समाज, वो सोसाइटी सिद्ध नहीं था। उसके अंदर इतना क्या कहते हैं, विकास, उस समय का समाज में इतना विकास नहीं था कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट करे, क्योंकि बहुत सारे पीढ़ियों से वो राजा को ही भगवान मानते थे। समाज उनके खिलाफ हो गई, कुछ चुन चुनकर, कुछ 10-15 या 20 या 50 लोग बस, पूरा उसकी पत्नी के साथ सब उनके खिलाफ थे। जो भी उन्होंने कहा उसके खिलाफ थे। तो क्या किया समाज ने, क्या दिया उनको, पनिशमेंट दे दिया, विष पीने के लिए दे दिया। अपने सामने एक कटोरी में दूध में या कुछ में विष, उनके आंखों के सामने ही विष मिलाकर दे दिया, खा लो, डेथ पनिशमेंट। सच को कहना, सच्चाई को बाहर लाना कितना महत्व है, इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है समर्थता से बाहर लाना, ताकि किसी को दर्द ना आए, समाज उंगली ना उठाए, और जो भी सच है उसका अंदाजा हो। ये सामाजिक धर्म है, समाज के प्रति हमारा निभाने वाला ड्यूटी। अब हम सब लोग सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, उस सच्चाई को समर्थता से प्रचार करना भी हमारा जिम्मेदारी है। नहीं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए मतलब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा है, ऐसा अधिकार के साथ, रूल इज रूल, रूल फॉर ऑल, ऐसा हम कहेंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो ध्यान नहीं करेंगे, खुद का उद्धार नहीं करेंगे। यहाँ हमने क्या किया, सच के वजह से एक आदमी को अपने आत्मा का उद्धार करने से रुकावट डाली हमने। एक नजरिया से देखा जाए ये सही है ना। इसीलिए हमें पत्री सर भी क्या कहते थे, ध्यान सिखाओ, ध्यान में बैठो, मांसाहारी शाकाहारी पहले वो बात नहीं, वो ध्यान में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर वो ध्यान करेगा, आनापाना सती ध्यान में बिठाएगा, हम बिठाएंगे, उसको सिखाएंगे, पहले ध्यान को सिखाओ। जब वो ध्यानी हो जाएगा, खुद सच्चाई को पता चलेगा, उसको खुद अपने आप पता चलेगा। जब उसको अपने आप पता चलेगा, तब वो
हिंसा छोड़कर हमसा पकड़ेगा। पहले हमसा पकड़ाओ, फिर वो अपने आप हिंसा छोड़ेगा। लेकिन हम ना कुछ ज्यादा आगे आकर कुछ लोग तो अपने पिरामिड के बाहर, अपने सेंटर के बाहर ये लगाते हैं सिर्फ शाकाहारियों के लिए ही है। जो मांसाहारी है, क्योंकि पूर्व जन्म वासनाओं के प्रति उसके कारण वो मांसाहारी है, लेकिन खुद को जानना चाहता है, खुद का उद्धार करना चाहते हैं, इस बोर्ड को देखकर वो बाहर चले जाता है। ऐसा सिखाया था क्या पत्री सर ने? समर्थता से समाज में सच को बताना चाहते हैं, सच्चाई को बताना चाहते हैं। सच अलग और सच्चाई अलग। जो धर्म है, विश्व का धर्म है, वो सच्चाई है। सच तो जो देखा वो, उससे बहुत सारे झगड़े दंगे होते हैं। सच्चाई को बताना चाहते हैं तो समर्थता से बताना चाहिए, समर्थता से डील करना चाहिए। बहुत कम गुरुओं को ये वर्ड, ये क्या नाम देते हैं, समर्थ सदगुरु। सच्चिदानंद समर्थ सतगुरु साईनाथ महाराज की जय का मतलब ये है, सच्चाई को, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, सच का एहसास होने से अपने चित्त में मिली हुई आनंद को समर्थता से देने वाला शिरडी साई। सामाजिक रूप में समाज, अपने घर को छोड़कर सब कुछ समाज है। अपना घर भी समाज का हिस्सा है, लेकिन अपनों से कैसे डील किया जाए हमको पता है, क्योंकि उनसे हमारा बहुत गहरी ताल्लुक है, गहरी और निजी ताल्लुक है। इसीलिए हमको पता है एक क्षण हम उस पर गुस्सा हो जाए, दूसरे क्षण हम उसको मना सकते हैं, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन समाज में हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इसीलिए समाज में समर्थता से डील करना सीखना चाहिए। ये सामाजिक धर्म है, सोसाइटी। ठीक है, ये थर्ड वन। नेक्स्ट फोर्थ वन है विश्व धर्म। विश्व के प्रति हमारा धर्म क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? ये है कि विश्व नियमों का पालन करना। विश्व का नियम ये कि अहिंसा परमो धर्म, यू हैव नो राइट टू किल एनीवन। क्योंकि क्यों नहीं है, मुझे ये प्रश्न पूछना है। जो आपके माइक को अनम्यूट करके समाधान दीजिए, क्यों किसी प्राणी का प्राण नहीं लेना चाहिए? सब जो भी समाधान देना चाहते हैं प्लीज बता दीजिए। क्योंकि जब हम लोग किसी को प्राण दे नहीं सकते तो उसका प्राण ले कैसे सकते? दैट इज द मेन रीजन। वो ही विश्व नियम है। प्राण देने की शक्ति अगर तुम में नहीं है तो प्राण लेने की राइट, हक तुमको किसने दिया? अगर मुझे एक प्राण देने की मुझ पे उतना शक्ति नहीं है तो मुझे किसी का प्राण लेने की हक भी नहीं है। जिसका सुधार हम नहीं कर सकते उसका तोड़ने का या बिगड़ने का हमें कोई हक नहीं बनता। वो उसूल है, विश्व नियम। और जब हम साधना करते हैं, साधना करते करते हम, बाबा एक विश्वात्मा है, उससे जुड़ना चाहिए, उससे जुड़ना चाहते हैं तो सारे विश्व नियम का पालन करना चाहिए। विश्व नियम क्या है? यूनिवर्सल लॉस है ना, यूनिवर्सल लॉस। मुझे दो के बारे में अच्छी तरह पता है। एक है अहिंसा परमो धर्मः, दूसरा है आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। मेरे वास्तविकता का सृष्टिकर्ता मैं ही हूं। ये दूसरा नियम मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आए। बहुत सारे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे हैं। ये सब नियम, विश्व का नियम तभी चलते हैं जब हम कर्म सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं, समझने की प्रयास करते हैं।
सबसे आगे है कर्म सिद्धांत। इसीलिए महत्वपूर्ण विश्व नियम, यूनिवर्सल लॉ ये है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। इसी के बारे में ज्यादा कहते हैं, ज्यादातर कहते हैं मास्टर्स, सिखाते हैं। सेठ महाशय, सेठ विजडम में ये सेंटेंस दिया गया था। सेठ महाशय का कहाया गया बात है ये कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। तो किसी और पे उंगली क्यों उठाऊं? इस विश्व में, विश्व की मतलब अनंत समय का पूरा समय जो भी बीता है, बीत रही है, बीतने वाला है, पूरा समय विश्व का मतलब है। पूरा अनंत ज्ञान स्वरूप विश्वात्मा, अनंत शक्ति का स्वरूप विश्वात्मा, अनंत समय का स्वरूप विश्वात्मा, वही विश्व। इस काल में, समय में जो भी गलतियां मुझसे हुई है, मेरी वजह से विश्व को ये सारा बाधा पीड़ा सहने पड़ा। ये सारे बाधा पीड़ा जो मैंने दिया, उसको सुधारने का जिम्मेदारी बनती है मुझे। वही जिम्मेदारी में सर्विस के जरिए, क्षमा के जरिए, कृतज्ञता के जरिए मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने दिया उसको क्लीन कर रही हूँ। जो दर्द मैंने दिया, उस दर्द को प्यार की तरह, प्यार के रूप में, स्नेह के रूप में, कृतज्ञता के रूप में, क्षमा के रूप में बदल रही हूँ। ये जिम्मेदारी बनती है सबकी, सारे मानव की। वही हम अभी निभा रहे हैं। ये विश्व धर्म है। विश्व धर्म और सामाजिक धर्म में भेद आई, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आई, तो विश्व धर्म को आगे रखना चाहिए, सामाजिक धर्म को सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस विश्व धर्म। हिंसा हो रही है, रोकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं करने का, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है, ऐसा समझाना चाहिए, वो भी समर्थता से। वहां समर्थता की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो बता देना चाहिए ये ठीक बात नहीं है। हम रोक नहीं सकते, लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं। हमारे अंदर उतना दर्द, मतलब सिचुएशन नहीं है, ये वहां हमारा नहीं चलती, तो एक आवाज तो उठा सकते हैं। जो काम तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। इतना हिंसा देने से, इससे ज्यादा हिंसा पाओगे। जब देने के समय सब अच्छा होगा, अच्छी ईगो सेटिस्फाई होगी, लेकिन जब हम पाते हैं, फिर उसका रिजल्ट, रिएक्शन हम लेते हैं, तो बहुत दर्द होगा। वो दर्द को सह नहीं पाओगे तुम, उस दर्द को सह नहीं पाओगे। इसीलिए ये दर्द देने का काम मत करो, वो भी प्यार से, अहंकार से नहीं, प्यार से। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, ऐसा इस स्वभाव से कहना चाहिए, समझाना चाहिए। समझाने के भी एक तरीका होती है। कौन से तरीका? शिरडी साई ने जैसा तरीका अपनाया वही, मास्टर्स जैसा तरीका अपनाते हैं वही, महातार बाबा जी कौन सा तरीका अपनाते हैं वही, समर्थता से, प्यार से। सिर्फ हमारा अनुभव हम आपको बता रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस सिचुएशन हमने फेस किया, उसका दर्द कैसा होगा हमको पता है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया। इसीलिए तुम एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। देखिए, हमारे पुराणों में जब राम या कृष्ण किसी राक्षस को मारते हैं, तो मूवीज में एक डायलॉग होती है, तुम्हारी आत्मा इससे ज्यादा नहीं सह पाएगी, इसीलिए तुम्हारा क्या कहते हैं, खंडन हो रही है, ये बात कहते हैं। उस बात कहते हुए, जब वो कहते हैं, तब ये राक्षस को एहसास होती है अपने पूर्व जन्म, अपने अंदर का धर्म का एहसास होती है।
और वो सरेंडर हो जाते हैं। मतलब अपनी आत्मा इससे ज्यादा दर्द सह नहीं पाएगी। कौन है आत्मा? हमारा प्रतिरूप नहीं, जो कुछ भी हम करते हैं उस पे ही स्टोर करते हैं ना, उस पे ही स्टोर करते हैं। जो भी हिंसा सब कुछ उस पे ही स्टोर करते हैं। वो फिर हमको देती है, होमवर्क देकर भेजती है, जो किया उसका भरपाई करो, जाओ भरपाई करो। कैसे? एक्सपीरियंस से तुम अनुभव करो, उसका एहसास अपने अंदर, उसके एक्सपीरियंस से जो भी तुम्हें दर्द ऐसा होता है, बाधा ऐसा होती है, बात से कोई विमर्शा करे, कोई अपने ऊपर उंगली उठाए, उसका दर्द ऐसा होती है, ये अपने अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ एहसास करो और उसको सुधारो, ऐसा कहकर भेजती है। मतलब फिर हमें उसको भुगतना पड़ेगा ना। जब हम भुगतने के लिए आते हैं, शरीर लेकर आते हैं, तब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारी बर्दाश्त से बाहर होती है। इसीलिए पहले कहते हैं तुम्हारी आत्मा इससे ज्यादा सह नहीं पाएगी, अब चुप तो हो जा, बंद तो करो, अब तो बंद करो। ये बात का इतना गहरी ज्ञान है। छोटे छोटे बातों में बहुत गहरी ज्ञान छुपी होती है। ऐसा ही साई के ये 11 वचन। आज का ये वचन, నాయందెవరికి దృష్టి కలదు వారి యందే నా करुणा कटाक्षमु। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप रहा मेरे मन का। अपनी भावना से ही रूप, मतलब अपने अंदर का भावना को बदलनी चाहिए। जो भी पिछले जन्मों की वासनाओं की वजह से, पिछले जन्मों की सीख की वजह से, जो भी जो गलत या हिंसा पूर्वक या वेदना पूर्वक सीख हमने सीखा है, उस भावनाओं को बदलकर अच्छी भावनाओं को उसके जगह में रखना चाहिए। जैसा भावना वैसा रूप। अगर अपने भावनाओं को बदलते तो रूप बदल देते हैं, अपने आप बदल जाती है। इसीलिए हमारा मास्टर्स, हमारे सीनियर्स यही कहते हैं, सृष्टि में कोई दोष नहीं है, सारा दोष हमारे दृष्टि में ही है। हमेशा हमको एक व्यक्ति गलत दिखते हैं, एक परिस्थिति गलत समझते हैं, क्योंकि हम उस दृष्टि से, उस भावना से देख रहे हैं। उसके अंदर का सच्चाई कब पता चलेगा? जब हम व्यक्तियों को छोड़कर परिस्थिति को पकड़ते हैं, तब हमको सच्चाई का एहसास होती है। उस परिस्थिति क्या सीख रही है, क्या सिखा रही है, समझ में आते हैं। हम व्यक्ति को पकड़ते हैं, इसीलिए गलतफहमी में हो जाते हैं। व्यक्ति को छोड़कर परिस्थिति को, वहां जो भी हो, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन की वजह से अब ये सिचुएशन का उत्पन्न हुआ है, परिस्थिति को अंदाज में रखते हुए सोचेंगे, समझने की प्रयास करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। व्यक्ति को अंदाज में रखकर समझने की प्रयास करेंगे तो हमसे खुद से जरूर गलती होगी। ये इस वचन का बहुत गहरी ज्ञान है। 10वीं वचन बहुत महत्वपूर्ण है और सारे तालों का चाबी है। की टू ऑल प्रॉब्लम्स। धर्म, जो विश्व का धर्म है, वो जो शरीर लेकर आया है इस जीवात्मा, इसका धर्म, 4 धर्म, स्वधर्म, कुटुंब धर्म, सामाजिक धर्म, विश्व धर्म, इन सब ड्यूटीज को निभाना चाहिए। Thank you friends, thank you masters, thank you so much for giving me this opportunity and making me learn too deep. आपके वजह से, आपके इस अवसर की वजह से मैं बहुत गहराइयों को समझने लगी हूँ, बहुत गहराइयों को समझने लगी हूँ। इसीलिए बहुत 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच मणिमाला मैडम, इतना सुंदर हमें ये ज्ञान देने के लिए।
बहुत बहुत थैंक यू। कुछ ज्यादा समय हो गया आज। हाँ, इसीलिए हम आज अब प्रश्न अभी नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाँ। तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। So